CMI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या इस तरह साल 2047 तक भारत एक विकासशील देश बन पाएगा? नमस्ते, मैं मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास कार्यक्रम मुद्दों की बात। आज की चर्चा भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर और साल 2047 तक विकासशील बनने का सफर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हो तो किसी और से भी जरूर सब्सक्राइब करा लीजिएगा। साथ ही वीडियो को आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अगस्त 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% दर्शाया गया है, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल के जुलाई महीने में 39 करोड़ 70 लाख लोगों के पास नौकरी थी, लेकिन अगस्त में ये आंकड़ा घटकर 39 करोड़ 46 लाख हो गई है। यानी कि सीधे सीधे 26 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं महज एक महीने के अंदर। सबसे ज्यादा हालत जिन प्रदेशों की खराब है उनमें भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा का नंबर सबसे पहले है। हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़कर 37.3% पहुंच चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर जम्मू और कश्मीर है, जहां 32% बेरोजगारी दर है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान खड़ा है, जहां 31% बेरोजगारी है। वहीं अगर साल 2022 से पहले की भी बात कर ली जाए तो साल 2019 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बेरोजगारी दर के जो आंकड़े पेश किए थे वो 5.27% थे। साल 2020 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.11% पहुंच चुका था। भले ही सरकार के नुमाइंदे अलग अलग प्रदेशों में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर अपना गजब का लॉजिक देते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन खुद भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2020 में महामारी की पहली लहर में 1.45 करोड़ लोगों की नौकरी गई। दूसरी लहर में 52 लाख लोगों की और तीसरी लहर में 18 लाख लोग सीधे तौर पर बेरोजगार हुए थे। लगातार बढ़ती बेरोजगारी भारत को किस ओर ले जा रही है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो साल 2047 तक भारत विकासशील देशों की संख्या में शायद ही आ पाए। बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से अक्सर भारत को विकासशील देश बनाने के लिए बड़े बड़े प्लान और प्रोजेक्ट का जिक्र होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर भारत को साल 2047 तक विकासशील देश बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि लगातार 25 साल 7 से 8% की दर से बढ़ना होगा। ये सफर मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक बेहतर जीवन स्तर और पर कैपिटा इनकम में आगे बढ़ना होगा। भारत में पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो साल 2019 से साल 2020 तक 1.32 लाख प्रति व्यक्ति की आय थी। साल 2020 से साल 2021 में ये आय घटकर 1.27 लाख रुपए रह गई थी। फिर साल 2021 से साल 2022 में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 1.5 लाख रुपए हो गई थी। दूसरी तरफ दुनिया के विकासशील देशों के पर कैपिटा इनकम की बात कर ली जाए तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि $12,000 से लेकर $15,000 के बीच कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप्ड स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए काफी है। भारतीय मुद्रा में अगर $12,000 का हिसाब देखा जाए तो यानी कि 9,55,800 रुपए और $15,000 यानी कि 11,94,750 रुपए। वहीं कुछ और कंट्रीज हैं जो $25,000 से लेकर $30,000 रेंज रखती है अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम।
लेकिन वहीं टॉप डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात कर ली जाए, जिसमें यूएस, डेनमार्क और सिंगापुर शामिल हैं, तो वहां रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यूएस में $76,408 और भारतीय मुद्रा में $60,85,897 है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, जिसकी $53,645 और इंडियन करेंसी में अगर इसे देखा जाए तो $50,69,324 है। और सिंगापुर की $62,113 है, जो इंडियन करेंसी में $49,47,300 है। लेकिन हमारे देश में पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगी जब देश में रोजगार के आंकड़ों में इजाफा होगा। मीडिया का काम सरकार से सवाल करना है, लेकिन मीडिया उल्टा लोगों को यह समझाने में लगी हुई है कि बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले नहीं हैं। टीवी 9 भारतवर्ष एक प्रतिष्ठित चैनल है, जिसकी बेरोजगारी दर के आंकड़ों को लेकर जो हेडलाइन थी वो वाकई शर्मनाक थी। बेरोजगारी दर के आंकड़े नहीं दिखाते रोजगार की असली तस्वीर, ये टीवी 9 भारतवर्ष की हेडलाइन थी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और साथ ही आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आप तक फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर के जरिए पहुंची हो तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को भी लाइक कर लीजिए।